वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो तुम लोगों को पता ही है अपने पोकेमॉन वर्ल्ड का एक ही गॉड पोकेमॉन है जो अपना गॉड पोकेमॉन आर्सियस, क्योंकि आर्सियस ने पोकेमॉन वर्ल्ड को क्रिएट किया था। लेकिन तुम लोगों को पता है पोकेमॉन में इसके सारे लेजेंड और मैथिकल पोकेमॉन है जिनको गॉड पोकेमॉन का दर्जा दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम पोकेमॉन के हर एक रीजन से गॉड पोकेमॉन के बारे में बताने वाले हैं। आज मैं अकेला नहीं, आज अपने साथ आई एम पोकेटोबर भी है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं कैंटो रीजन के साथ में। अब कैंटो के सारे लेजेंडरीज और मिथिकल को मिला के इसमें सिर्फ एक ही गॉड पोकेमॉन है जो कि है म्यू। ये एक साइकिक टाइप का मिथिकल पोकेमॉन है और यार इसे सारे पोकेमॉन्स का एंसेस्टर कहा जाता है, यानी कि आरसीएस के साथ स्टार्टिंग में ये भी आया था वर्ल्ड में और इसी ने सारे पोकेमॉन को बनाया है। तो बेसिकली आरसीएस के बाद नंबर 2 वाला गॉड इसी को माना जाता है, या फिर काफी थियरीज तो ऐसा कहती हैं कि आरसीएस के बराबर का गॉड है। तो हाँ यार, इसको एक गॉड तो माना जाता है। म्यू यार सीरियसली वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पोकेमॉन कंसिडर किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसके पास पावर्स बहुत ज्यादा अच्छी हैं, जैसे कि यार ये किसी और पोकेमॉन में अपना भेस बदल सकता है। हमने जर्नीज के अंदर भी देखा था किस तरह से इसने अपना रूप बदल लिया था। इसके अलावा ये इनविजिबल भी हो सकता है और इसकी जो पावर है ना वो तो अलग ही लेवल की है। हमने फर्स्ट मूवी के अंदर ही देखा था जहां पे म्यूटू जो है यार वो इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहा था और ये उसको मजे मजे में ही हरा रहा था लिटरली। तो इसकी पावर जो है ना वो कोई सोच भी नहीं सकता, इतनी ज्यादा है। तो हाँ यार, म्यू एक बहुत ही खतरनाक गॉड पोकेमॉन है और कैंटो में मुझे लगता है कि और कोई गॉड पोकेमॉन भी होता ना तो भी वो इसकी टक्कर का नहीं होने वाला था। कैंटो में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड पोकेमॉन अपना म्यू है। तो गाइस अब बात करते हैं जोटो रीजन से। तो जोटो रीजन से दो गॉड पोकेमॉन है। सबसे पहला तो लुगिया, जिसको समुद्र सम्राट भी बोला जाता है, मतलब पोकेमॉन की समुद्र का सम्राट, मतलब पोकेमॉन की समुद्र का गॉड पोकेमॉन। जबकि गाइस लुगिया खुद ही वाटर टाइप का पोकेमॉन नहीं है। लेकिन गाइस कुछ ऐसा भी बोला जाता है कि जब लुगिया अपने दोनों पंखों से बहुत ही जोर से हवा फेंकता है तो हवा का असर लगभग 2 दिनों तक चलता है। लेकिन गाइस लुगिया पोकेमॉन समुद्र को कंट्रोल करता है, समुद्र के पानी को कंट्रोल करता है। इसी वजह से लुगिया को समुद्र का गॉड पोकेमॉन मतलब समुद्री सम्राट बोला गया है। एंड नेक्स्ट जोटो रीजन का गॉड पोकेमॉन अपना हो पोकेमॉन है। एंड हो को तो जोटो रीजन में पूजा भी जाता है। एंड हो को एक्चुअली में जोटो रीजन का ही गॉड पोकेमॉन माना जाता है गाइस। एंड तुम लोगों को पता ही है हो पोकेमॉन ने एंथी राइप एंड सीक्वल को जीवन दान भी दिया गया है। मतलब गाइस हो के पास ऐसे पावर है, ऐसे स्पेशल पावर्स एंड एबिलिटीज है जिससे हो पोकेमॉन मरे हुए पोकेमॉन को भी वापस से जिंदा कर सकता है। इन पोकेमॉन को वापस से नया जीवन दान भी दे सकता है। जैसी पावर एक्चुअल में गॉड के पास ही होती है। एंड हो भी गॉड पोकेमॉन ही है, जिस वजह से हो के पास भी ऐसी पावर है। नेक्स्ट आता है होएन रीजन। होएन के अंदर 3 ऐसे पोकेमॉन है जिन्हें गॉड पोकेमॉन कंसिडर किया जाता है और वो तीनों के तीनों एक ही ट्रायो के मेंबर है, वेदर ट्रायो के। मैं बात कर रहा हूँ ग्राउडॉन, कायोग्रे और रक्वेजा के बारे में। यहाँ पे जो ग्राउडॉन है इसे यार लैंड का गॉड कहा जाता है और हम सब जानते हैं ग्राउंड टाइप का भी है। और यार ये चाहता है, इसकी आइडियोलॉजी ऐसी है कि ये पूरे वर्ल्ड में लैंड ही लैंड रखना चाहता है, बिल्कुल पानी को खत्म करना चाहता है। और इसी से उल्टा है यहाँ पे कायोग्रे, जो कि यार सी का गॉड है और ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में पानी ही पानी हो जाए, लैंड कहीं पे बचे ही नहीं। और इन दोनों की आइडियोलॉजी इतनी डिफरेंट है, इसी वजह से इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। हमने एनिमे के अंदर भी देखा है। लेकिन यार इन दोनों का भी भाई सबसे खतरनाक वाला बॉस है, हम यहाँ पे कह सकते हैं रक्वेजा। इसे स्काई का गॉड कहा जाता है और बताया जाता है कि ये जो अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर है वहां पे जाके रहता है। रक्वेजा तो भाई अलग ही लेवल का गॉड पोकेमॉन है सीरियसली। और यहाँ पे अगर हम पावर में कंपेयर करें तीनों को तो यहाँ पे सबसे पावरफुल रक्वेजा ही आएगा। इवन यार रक्वेजा ने अकेले इन दोनों को एक साथ हरा रखा है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। तो तुम समझ सकते हो रक्वेजा के मतलब एक हाथ के हैं भाई ग्राउडॉन और कायोग्रे। इससे ज्यादा पावरफुल गॉड पोकेमॉन होएन में कोई भी नहीं है। तो हाँ, होएन का सबसे पावरफुल गॉड पोकेमॉन है रक्वेजा, जो कि स्काई का गॉड है। तो गाइस अब बात करते हैं सिनो रीजन से। तो सिनो रीजन से एक ही गॉड पोकेमॉन की याद आती है, जो है गॉड पोकेमॉन आर्सियस, जो एक्चुअली में किसी पर्टिकुलर रीजन का गॉड पोकेमॉन नहीं है, ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड पोकेमॉन है, क्योंकि आर्सियस ने पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को क्रिएट किया हुआ है। एंड आर्सियस ने 3 स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन को भी क्रिएट किया हुआ है, जो है डियाल्गा, पाल्किया एंड गिराटिना पोकेमॉन, जिनको भी आर्सियस ने अलग अलग गॉड लेवल की पावर दी गई है। डियाल्गा को सबसे पहले टाइम की पावर दी गई है। एंड डियाल्गा चाहे तो टाइम के साथ कुछ भी कर सकता है। डियाल्गा चाहे तो टाइम को रोक भी सकता है, टाइम को बदल भी सकता है एंड टाइम में आगे पीछे भी जा सकता है। नेक्स्ट पाल्किया, जिसके पास स्पेस की पावर है एंड पाल्किया स्पेस में कुछ भी कर सकता है। एंड लास्ट में गिराटिना, जो आर्सियस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाथ भी माना जाता है, जिसको आर्सियस ने एंटीमेटर की पावर दी गई है। एंड गिराटिना के पास अपनी खुद की एक दुनिया है एंड गिराटिना अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड उसी दुनिया में गिराटिना के आगे कोई भी नहीं टिक सकता है, उस दुनिया में गिराटिना के आगे कोई नहीं बोल सकता। एंड इन तीनों के पास ऑलमोस्ट पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड की पावर आ जाती है, मतलब आर्सियस के पास सभी के सभी की पावर है। इस वजह से सिनो रीजन का रियल गॉड पोकेमॉन हम लोग माने तो आर्सियस ही है। नेक्स्ट आता है जनरेशन 5 यानी कि यूनोवा रीजन। यहाँ पे भी 3 गॉड पोकेमॉन है और ये तीनों टाओ ट्रायो से बिलोंग करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रेशिराम, जैकरोम और क्यूरैम के बारे में।
अब इन तीनों में से सबसे पहले जो रेशिराम है इसको कहा जाता है गॉड ऑफ फ्लेम्स। ये फायर टाइप का और बहुत खतरनाक है और इसकी जो फायर की पावर है ना वो एक्चुअली में बहुत नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्यूराम। इसे गॉड ऑफ ड्रैगन्स कहा जाता है और इसके पास एक पावर है फ्यूज होने की। ये चाहे तो रेशिराम के साथ फ्यूज हो सकता है या फिर जैक्रोम के साथ भी फ्यूज हो सकता है। लास्ट में यहाँ पे आता है जैक्रोम। इसे यार थंडर का गॉड कहा जाता है यानी कि बिजली का, और ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब तीनों में से बात की जाए कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो वो यहाँ पे जैक्रोम ही रहेगा, क्योंकि एनिमे के अंदर एक्चुअली में जैक्रोम ने हरा रखा है यहाँ पे क्यूराम को, और वो भी नॉर्मल वाले को नहीं, व्हाइट क्यूराम को, यानी कि जिसने यार रेशिराम के साथ फ्यूज हो रखा था। तो यहाँ पे बेसिकली दो पोकेमॉन थे एक फ्यूज में, और फिर भी जैक्रोम ने अकेले हरा दिया यहाँ पे उसको। तुम समझ सकते हो जैक्रोम तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो बात करते हैं कालो सीजन से। तो कालो सीजन में हम लोगों को यहाँ पे तीन गॉड पोकेमॉन दिखाए गए। सबसे पहला जर्नियस गॉड पोकेमॉन जिसको गॉड ऑफ लाइफ बोला जाता है, नेक्स्ट यवल्टर जिसको गॉड ऑफ डेथ बोला जाता है, एंड नेक्स्ट जायगाइट पोकेमॉन जिसको गॉड ऑफ इकोसिस्टम बोला जाता है। एंड जब जायगाइट पोकेमॉन अपने 100% फॉर्म में आ जाता है तो जायगाइट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। जायगाइट जर्नियस एंड यवल्टर से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जब इकोसिस्टम में कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है तो जायगाइट पोकेमॉन आ जाता है और जायगाइट पोकेमॉन सब कुछ बचाने का ट्राई करता है, लेकिन तब जायगाइट पोकेमॉन बाकी बहुत कुछ तबाही भी बचा लेता है। एंड यवल्टर के पास इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर है कि लोगों को दर्दनाक मौत भी दे सकता है, यहाँ तक कि यवल्टर लोगों को पत्थर बनाकर भी मार सकता है। यवल्टर इतना ज़्यादा खतरनाक गॉड पोकेमॉन है। यवल्टर को गॉड ऑफ विलन भी बोला जाता है क्योंकि यवल्टर एक बहुत ही विलन लेजेंडरी पोकेमॉन है। एंड उसी के अपोजिट जर्नियस पोकेमॉन जिसको गॉड ऑफ लाइफ बोला जाता है, जो किसी भी मरे हुए पोकेमॉन को वापस से जिंदा कर सकता है, किसी भी मरी हुई चीज या इंसान को भी वापस से जिंदा कर सकता है। तो लोगों ने वैसा पोकेमॉन की मूवी में भी देखा था जहाँ पे बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स, बहुत सारे इंसान, बहुत सारे पोकेमॉन्स मर गए थे जिसको यवल्टर ने पत्थर बना दिया था, उस सभी को जर्नियस ने वापस से ठीक कर दिया था। एंड यार तीनों की तीनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अलोला रीजन। इसके अंदर भी यार बहुत सारे गॉड पोकेमॉन्स हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे सोल्गैलियो जो कि सन का गॉड है, इसी के अपोजिट लूनाला जो कि मून का गॉड है, और तीसरा है यहाँ पे नेक्रोजमा जो कि लाइट का गॉड है। इसीलिए तुम नोटिस करोगे ये काफी ज्यादा चमकता रहता है। इसके अलावा यहाँ पे 4 और भी गॉड पोकेमॉन्स है जो चारों टापू पोकेमॉन्स है, लेकिन यार ये चारों उस लेवल के गॉड पोकेमॉन नहीं है जितने हमने अभी पीछे सबकी बात की। यहाँ सबसे पावरफुल की बात की जाए तो वो नेक्रोजमा ही रहेगा यार। ये जैसे मैंने बताया ये एक काइंड ऑफ मास्टर है इनके ट्रायो का। ऊपर से यार ये चाहे तो फ्यूज भी हो सकता है सोल्गैलियो के साथ या फिर लूनाला के साथ, तो ये डेफिनेटली ज्यादा ही पावरफुल है। तो गाइस अब बात करते हैं गलार्जिन से। तो गलार्जिन में तो सबसे पहले यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। सबसे पहला तो अटर्नेटस जिसको डायनामिक्स एंड जिगांटामैक्स का गॉड माना जाता है, क्योंकि अटर्नेटस पोकेमॉन ने पोकेमॉन वर्ल्ड में डायनामिक्स एंड जिगांटामैक्स लाया है। जब अटर्नेटस नहीं आया था उससे पहले डायनामिक्स एंड जिगांटामैक्स नहीं था, एंड अटर्नेटस ऐसे एक उल्का पिंड से आया हुआ है, एंड उसी के बाद पोकेमॉन वर्ल्ड में डायनामिक्स एंड जिगांटामैक्स का जन्म हुआ। इस वजह से अटर्नेटस को डायनामिक्स एंड जिगांटामैक्स का गॉड माना जाता है। एंड नेक्स्ट कैलरेक्स पोकेमॉन जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जिस वजह से लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, जिसके 2 घोड़े, एक आइस टाइप एंड घोस्ट टाइप, एक का नाम है ग्लेस्टियर एंड दूसरे का नाम है स्पेस्टियर। एंड कैलरेक्स ये दोनों पोकेमॉन के साथ ही अलग अलग ज्वाइन होकर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन जाता है। एंड जब कैलरेक्स ये दोनों में से किसी भी पोकेमॉन के साथ ज्वाइन होता है, एंड पुराने जमाने में कैलरेक्स को गलार्जिन का किंग भी माना जाता था। एंड एक टाइम पर एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीटियोर भी आया था जिसको कैलरेक्स पोकेमॉन ने अपने पावर से भी रोक दिया था। कैलरेक्स पोकेमॉन इतना ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन कैलरेक्स पोकेमॉन सबसे ज़्यादा अंडररेटेड लेजेंडरी पोकेमॉन है गाइस, क्योंकि इस पोकेमॉन की एंट्री हमें कभी भी पोकेमॉन में दिखाई ही नहीं गई, एंड इस पोकेमॉन की पावर भी हम लोगों को कभी भी पोकेमॉन में दिखाई नहीं गई। उनके सब लास्ट में स्कारलेट एंड वॉलेट। तो स्कारलेट एंड वॉलेट में अभी तक 2 स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन है, एक है कोराइडोन एंड दूसरा है मिराइडोन। जबकि दोनों पोकेमॉन ट्रेनर के कुत्ते बनते रहते हैं, यानी दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन के पास तो कोई गॉड लेवल की पावर नहीं है या कोई गॉड लेवल की बात भी नहीं है, इस वजह से दोनों तो बिल्कुल भी गॉड पोकेमॉन नहीं है। यहाँ पे स्कारलेट वॉलेट में कोई भी गॉड पोकेमॉन है ही नहीं गाइस। यार तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, एंड उस बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दो। नेक्स्ट में तब तक ले गुड बाय।